टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, दिस इज iQOO Neo 10 सेगमेंट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन जिसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 आपको मिल रहा है। 7000 mAh बैटरी, 120 वोल्ट चार्जिंग, काफी प्रीमियम डिस्प्ले और कैमरा भी काफी इंप्रेसिव है। इस बार काम किया गया है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आज हम इसका क्विक रिव्यू करेंगे। अनबॉक्सिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। पूरा पर्पस हम परफॉर्मेंस पर यहाँ पर रखते हैं, उसको ज़्यादा टारगेट ब्रांड ने भी किया है तो हम भी उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इन डेप्थ रिव्यू के लिए आप वेट करना, लॉन्ग टर्म हम 3 महीना 6 महीने बाद उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ो से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करिए। और भाई सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होता है कि ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और कमेंट करके अपनी राइस फोन के बारे में जरूर बता। देखिए क्विक रिव्यू तो होने वाला है, लेकिन उससे पहले बॉक्स की भी बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि बॉक्स में आपको TPU केस दिया गया है, Type-C to Type-C केबल है और 120 वॉट का चार्जर भी आपको बॉक्स में मिल रहा है। आजकल ब्रांड एक तरफ उठाकर फेंक रही है, लेकिन iQOO वाले दे रहे हैं। अब आते हैं फोन की तरफ और डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो हमारे पास ये जो वेरिएंट है ये टाइटेनियम क्रोम है। आपको एक और इन्फर्नो रेड भी देखने को मिलेगा। अब ये वाला भी देखेंगे ना, इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये iQOO 13 जो इनका फ्लैगशिप फोन है ना, उससे काफी इंस्पायर्ड है। बैक पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट है और जो इन्फर्नो रेड वाला है ना वो रेसिंग ट्रैक, वो आपको डुअल टोन डिजाइन में मिल रहा है और रेसिंग ट्रैक से उसको इंस्पायर्ड किया गया। तो वैसे कुछ उसमें आपको डुअल टोन डिजाइन देखने को मिलती है। और इसमें ये जो थिकनेस लेके आता है वो 8 mm की है, मतलब 8.09 mm टू बी प्रिसाइज। कंसिडरिंग इसमें 7000 mAh की बैटरी है, उसके बावजूद भी थिकनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है और वेट को भी 209 ग्राम से आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी उसके अलावा दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ये ऑप्टिकल है लेकिन फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। डुअल स्पीकर से, डुअल माइक है, डुअल नैनो सिम है, हाइब्रिड नहीं है, मतलब नैनो सिम का आप यूज कर सकते हैं। Type-C वाला जो पोर्ट है ये USB 2 वाला आपको मिलता है। IR ब्लास्टर यहाँ पर दिया गया है और साथ ही साथ आपको IP65 की रेटिंग्स भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो पहले तो आपको बता दूं ये फ्लैट डिस्प्ले है और 6.78 इंच 1.5 के रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको पंच होल छोटा है, चिन भी आपको काफ़ी कम मिलती है, मतलब ओवरऑल 93% से ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। स्क्रीन गार्ड लगाकर दिया है, साथ ही साथ शॉर्ट सेंसेशन अप की आपको डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन मिल जाती है और 144 हर्ट्ज का आपको हाइयर रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी करी है उन्होंने। साथ ही साथ 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी यहाँ पर मिलता है। मोस्टली ये गेमिंग के टाइम पे ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 4320 हर्ट्ज का PWM डिमिंग दिया गया, ये काफ़ी ज़्यादा है और लो ब्राइटनेस फ्लिकरिंग इशूज हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया था। और 2000 निट्स का आपको हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। जनरली इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो हाई ब्राइटनेस मोड बहुत सारे ब्रांड्स में, जो फोन्स में जो कम रहता है, 1300 होता है, 1500 होता है, 1700 होता है, इसमें 2000 निट्स का है। और जो पीक ब्राइटनेस है वो 5500 निट्स का है। डिस्प्ले जनरली काफ़ी ब्राइट हो जाता है। आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में हमने टेस्ट किया, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी थी। इंडोर में भी हमने चेक किया, वीवी एंगल्स ऐसे ऐसे करके भी देख लिया, चारों तरफ से फोन बढ़िया लगता है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस हमने किया, कलर्स भी काफ़ी पंची रहते हैं, ब्लैक्स भी बराबर ब्लैक्स में रहते हैं, तो उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं, मतलब पैनल अच्छा इस्तेमाल किया गया है। हमने नेटफ्लिक्स चेक किया तो उसमें HDR का सपोर्ट आ जाता है, प्राइम वीडियो फुल HD में देख सकते हैं, यूट्यूब में आप HDR कंटेंट देख सकते हैं। तो ओवरऑल फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से जितना भी हमने डिस्प्ले में एक्सपीरियंस किया है वो अच्छा निकल कर आया है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं क्योंकि ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन बनता है जिसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 आपको मिलता है और यहाँ पर साथ ही साथ सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप भी लगी हुई है और वो भी बहुत सिनेरियोस में आपको हेल्प करने वाला है। वैसे अगर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 से कंपेयर कर ले तो इसका जो CPU है वो 31% आपको बेटर मिलता है, GPU 49% बेटर मिलता है। इनफैक्ट जो AI परफॉर्मेंस है वो भी आपको 44% से ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। और इसमें सेम ग्रेड GPU लगा है, मतलब 800 सीरीज वाला 825 Adreno जो हमने स्नैपड्रैगन 8 Elite में देखा था, उसमें Adreno 830 वाला था, यानी कि सेम सीरीज वाला 800 वाला GPU यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी ये 4 nm पर आपको मिलता है, क्लॉक स्पीड भी इसकी अच्छी है 3.21 गीगाहर्ट्ज के ऊपर और साथ ही साथ इसमें कूलिंग चैम्बर भी दिया है 7000 mm, जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि कितना ये हीट होता है। लेकिन हमने जब Antutu किया था तो 2 मिलियन के आसपास इसके स्कोर्स आए थे जो कि काफी इंप्रेसिव था और उसमें अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। फिर हमने CPU थ्रॉटल किया, वो 89% यहाँ पर स्कोर्स आए, बहुत अच्छा निकल कर आया था और उसके जो एवरेज स्कोर्स भी ऊपर
देखेंगे तो काफ़ी अच्छे निकल कर आए थे। इसमें भी अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। फिर हमने थोड़ा सोचा और स्ट्रेस डालते हैं, 3D मार्क किया, उसमें स्टेबिलिटी अच्छा आया था अबव 70% और इसमें भी मैक्स 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। चलो इससे तो ये पता चल रहा है कि स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 जो हमारे पास आया है यूनिट, इसमें हमने जितना भी स्ट्रेस डाला ये ओवर हीट नहीं हो रहा था। अभी गर्मी का सीजन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर थर्मल्स को मेंटेन किया गया है। बाकी इसमें आपको LPDDR5X अल्ट्रा मिलता है और UFS 4.1 मिलता है, लेकिन याद रहे जो बेस वेरिएंट है 8128 उसमें UFS 3.1 आपको मिलेगा। उसके अलावा अब जो LPDDR5X अल्ट्रा है, UFS 4.1 है, इसके स्कोर्स तो वैसे काफ़ी बढ़िया निकल कर आए थे, लेकिन उसके बाद ब्रांड ने ऐसा बताया है कि ये अप टू 50 ऐप से ज़्यादा इसमें एक्टिव रह सकते हैं, आप उनको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं और स्पीड जो ऐप की इंस्टॉलेशन की होती है वो भी 50% आपको ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगी। और हमने भी जितना एक्सपीरियंस किया है, मल्टीटास्किंग किया है, ऐप ओपन वगैरह क्लोज वगैरह करके देखा, ये फ़ोन जनरली वैसे काफ़ी स्मूथ चलता है। अब गेमिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मार्टफोन का। तो देखिए BGMI आउट ऑफ द बॉक्स 120 FPS का सपोर्ट लेके आया है, तो ये तो चीज़ पहले ही अच्छी हो गई। सेम गोज फॉर कॉल ऑफ ड्यूटी, इसमें भी 120 FPS का आपको सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेम रेट इंटरपोलेशन से आप अप टू 144 FPS अचीव कर सकते हैं और ये हमने BGMI में टेस्ट किया और ये अच्छे से काम करता है। और आप यकीन नहीं करें कि हमने BGMI लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर इसमें खेला था और कॉन्स्टेंट 144 FPS का सपोर्ट दे रहा था, तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे फोन्स ऐसे होते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक खेलते हो तो FPS थोड़ा नीचे आ जाता है, बट यहाँ पर वैसे कुछ नहीं था, स्लाइट ऊपर नीचे होता है, बट यहाँ पर बहुत स्टेबल फ्रेम रेट्स हमने नोटिस किया था और जेंशिन इंपैक्ट भी कांस्टेंट 60 FPS का सपोर्ट हमने वहां पर नोटिस किया था। और गेमिंग के दौरान दोस्तों हमने जितना भी जब टेम्परेचर चेक किया तो 41-42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया था। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म भी गेम खेल रहे तो ये चिपसेट ज्यादा हीट नहीं होती। और साथ में उन्होंने नया गेमिंग फीचर भी ऐड किया है, एक गेम बॉक्स के अंदर आपको फ्रेम रेट्स भी मॉनिटर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर अच्छी निकल कर आई है हमारे वाले यूनिट में, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 जितना भी हमने टेस्ट किया है परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी कमाल की मिल रही है और इन्होंने जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिया है जिससे आप फ्रेम रेट को बूस्ट कर सकते हैं और जो थर्मल्स भी कंट्रोल्ड हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं जोड़कर बोल सकता हूँ कि चिपसेट यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, FunTouchOS 15, Android 15 और साथ में आपको 3 साल के ईयरली OS अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, जिसमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं। इनके iQOO स्टोर है, V ऐप स्टोर है, ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, बट आप सबको डिसेबल कर सकते हैं, ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं। इनफैक्ट लॉक स्क्रीन पोस्टर भी है, ये सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बोला था iQOO के फ़ोन्स में और अभी भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर कुछ AI फीचर्स की बात करें तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए हैं AI से रिलेटेड, जैसे कि आपको लाइव कटआउट मिलता है, आप डायरेक्टली कोई भी पिक्चर को कटआउट करना है वो आप कर सकते हैं। आपको AI इरेज मिलता है, इस बार थोड़ा अपग्रेड किया गया है, बेटर तरीके से ये पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं, उनको फोटो से बाहर निकालता है। लाइव टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। कॉल ट्रांसलेशन है, सर्कल टू सर्च है, इमेज एक्सपांडर है, मतलब अगर आपने कोई फोटो लिया है और आपको उसको एक्सपांड करना है पीछे के कॉर्नर्स को इधर से उधर से प्रॉपरली, तो ये बहुत अच्छे से करता है। तो ये सारे फीचर्स AI के दिए गए जिसका आप अच्छे से फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, सोनी IMX882 जिसमें आपको OIS मिलता है। अब ये जो 882 है ना, ये हमने काफी फोन्स में देखा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड सेंसर है और इसमें 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिलता है और साथ ही साथ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अब अच्छी बात यह है कि रियर में आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं और सेम सेल्फी में भी आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। तो सेगमेंट में ये काफ़ी रेयर होता है। और एक और सबसे बढ़िया चीज़ ये कि ब्रांड ने ऐसे बताया कि इसमें हमने वीवो का जो फ्लैगशिप फोन्स है ना, उसके एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया और जनरली जितना भी हमने फोटोज़ इस बार चेक किए हैं काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुई है, कंसिडरिंग ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है। कैमरे में भी काफी काम किया गया जिसके बारे में हम बात करने वाले। पहले स्लो मोशन की बात करें तो फुल HD 240 FPS और 720 भी आपको 240 FPS पे मिलता है, तो स्लो मोशन वीडियोस आपको जिस तरीके से निकाल सकते हैं। और पोर्ट्रेट की बात करते हैं, ह्यूमन पोर्ट्रेट की, तो आपको 1 टाइम 1.5 और 2 ऐसे कुछ 3 तरीके के जूम मिलते हैं। तो आप देखेंगे ह्यूमन पोर्ट्रेट काफी अच्छे निकल कर आए हैं दिन के अंदर, डायनामिक रेंज अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है और नेचुरल रहते हैं, ज्यादा भी बूस्ट नहीं किया है, स्किन टोन को भी मेंटेन किया है। तो कहीं ना कहीं वो जो एल्गोरिथम लगाया है यहाँ पर वो दिख कर आ रहा है। बाकी के डायनामिक रेंज भी देखते हैं, स्काई के फोटोज़ देखते हैं, फ्रूट्स के देखते हैं, हर चीज़ के आपको मैं फोटोज़ दिखा रहा हूँ,
ये काफ़ी अच्छे से पिक्चर क्वालिटी निकल कर आई है। सेल्फी भी काफ़ी अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है, जूम करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेस के ऊपर काफ़ी अच्छे से उसने काम किया है और एज डिटेक्शन और डायनामिक रेंज सेल्फी में भी अच्छा निकल कर आया। और डे में अगर आप वीडियो देखते हैं रियर और सेल्फी तो दोनों दिखा रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन यहाँ पर अच्छी है, OIS को सही से काम में लिया गया है। नाइट की बात करेंगे तो नाइट में फोटोज थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन नाइट के अंदर भी नॉइज इतने ज्यादा नहीं है, कम है। फ्लैर्स भी कंट्रोल्ड में है और क्वालिटी अगर शार्पनेस भी देखते कोई भी चीज पे जूम करके तो टेक्स्ट जो लिखा हुआ रहता है वो भी क्लियरली दिखाई देता है। और एक चीज मुझे ये अच्छी लगी है कि हम वार्म लाइट्स में थे नाइट में, फिर भी फोटोज इसने काफी अच्छे लिए, ज्यादा वार्म नहीं किया फोटो को। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो मैं कहूंगा कि इसने उस मामले में ऑप्टिमाइजेशन किया है जो साफ दिखाई दे रहा है। और सेल्फी भी देखेंगे नाइट की तो अच्छी है। और सेल्फी के लिए तो मैं एक ही चीज कहूंगा नाइट में कि अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो आपको बेटर सेल्फीज यहाँ पर दिखाई देगी। नाइट वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ रियर और सेल्फी, हालांकि रियर वीडियो में स्लाइट फ्लिकरिंग इश्यूज रहते हैं, लेकिन सेल्फी यहाँ पर अच्छी है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहां पर जाके अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, देखिए 7000 mAh की आपको बैटरी मिलती है और 120 वॉट का फ्लैश चार्जर जो है उन्होंने बॉक्स में दिया है। और इसको लगभग अगर आपको 50% चार्ज करना है तो सिर्फ 19 से 20 मिनट लगेगा और फुल चार्ज करना है तो 35 से 40 मिनट्स लगता है, यानी कि 40 मिनट्स के अंदर आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं 7000 mAh की बैटरी को। ये फोन की जो बैकअप है बैटरी का वो बहुत अच्छा है, 1 से 1.5 दिन मिल रहा है। हमने इसको पूरा दिन इस्तेमाल किया है, हमने फोटोज लिए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, वीडियो प्लेबैक किया है, हमने गेम्स खेला है, सारी टेस्टिंग करी है, बेंचमार्क्स किया और ये एंड ऑफ द डे भी पूरा दिन बराबर चल रहा था। इससे ऑन एवरेज अगर आप मिक्स्ड यूज करेंगे तो आपको इतना तो पता चल रहा है कि भाई 1 दिन का बैकअप, 1 से ज्यादा दिन का भी बैकअप मिल सकता है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको 16 5G बैंड्स मिल रहे हैं और इसमें हमने बता दूं एयरटेल जियो सिम कार्ड लगाकर चेक किया, दोनों काम करते हैं। SA NSA ये सारे बैंड्स का सपोर्ट है, डाउनलोड कर लो, स्पीड टेस्ट कर लो, हमने सब कुछ टेस्ट किया, कोई इश्यूज नहीं। इनफैक्ट कॉल क्वालिटी भी बढ़िया है, वाइड वन L1 है, ब्लूटूथ 5.4 है, कैमरा 2 API है, वाईफाई 7 है, NFC भी आपको मिलता है जो कि अच्छी बात है और सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब वेरिएंट्स की बात करते हो, मेरे ओपिनियन की बात करें तो भाई देखिए जो भी इस फोन के बारे में तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। इसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। 8128 जैसे कि मैंने बताया इसमें UFS 3.1 है, फिर 8256 यहाँ से जितने भी वेरिएंट्स आपको बताऊंगा इसमें UFS 4.1 है, फिर 12-256 है और 16-512 है। अब बाकी जितना भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया, चिपसेट काफी इंप्रेसिव है, काफी अच्छे से काम किया गया है और थोड़ी बहुत फीडबैक पर भी iQOO ने ध्यान दिया तो मुझे अच्छा लगा। और इस पर एक पूरा रिव्यू होने वाला है, उसके लिए आप बने रहना, जो कि इन डेप्थ होगा और वो 3 महीने 6 महीने के बीच में होने वाला है, तो उसके लिए आप वेट करना अगर आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है तो। बाकी इसका कंपैरिजन होगा, उसके लिए आप जरूर से बने रहना। हमारे चैनल को जाते जाते लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में इस फोन के बारे में आपको जो भी कहना है वो जरूर कहना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।